फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले तीन ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने दिए हैं अभी ब्रेकआउट अपने चार्ट पे। और ये आने वाले मिड से लेकर लॉन्ग टर्म के बीच में ये बहुत अच्छा हमें टारगेट अचीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो हमारे पहले स्टॉक से। तो पहला स्टॉक जो है वो है जियोजित फाइनेंशियल। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 1950 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 80.30 पे। पी रेशियो अगर हम देखें तो वो है 15.84 का। सेक्टर पी से बहुत कम है जो है 28.45। अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करें तो देखिए ये है जियोजित फाइनेंशियल का डेली चार्ट। डेली चार्ट में हमने यहाँ पे क्या देखा, अप्रैल के बाद इसने 44 के जो लो लगाए थे वहां से एक अच्छी खासी अपवर्ड रैली दिखाई, बहुत ही लंबी रैली दिखाई, जहाँ पे इसने 45 से लेकर 100 के टारगेट अचीव किए। और उसके बाद अभी ये जो है ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। ठीक है, अभी अगर हम चार्ट की बात करें तो ये है हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये है सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और उसी के बीच में ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा था। और रिसेंटली इसने जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हुआ, और जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ से उसने बाउंस बैक देते हुए आज की जो क्लोजिंग है वो हुई है 80.15 पे। अब अगर हम चार्ट की तरफ ध्यान दें तो देखिए ये बनता है हमारा एक पोल, यहाँ पे एक पोल बन रहा है, और उसके बाद ये बन रहा है हमारा फ्लैग। तो ये जो पैटर्न है ये है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो होता है वो बुलिश इंडिकेटर होता है, यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा जारी रहेगा। और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होना ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट भी हो गया है। अब यहाँ से अगर हम आने वाले दिनों में अगर टारगेट की बात करें तो इमीडिएट हम टारगेट अगर देखें तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा इमीडिएट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 90 का। 90 पे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, मोस्ट प्रोबेबली करेगा ही, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेंगे 97 के, क्योंकि नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस है 97 का। देखिए जब कोई भी स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड रैली स्टार्ट करता है तो वो सीधा टारगेट हिट नहीं करता। अगर ये 90 पे जाता भी है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। देखिए अभी हमारा जो लेटेस्ट सपोर्ट है यहाँ पे वो है 72 का। 72 के सपोर्ट के साथ इसने अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू रखी है। उसके बाद जब 90 पे ये जब स्टॉक चला जाएगा तो हमारा सपोर्ट जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 85 का। और 85 के बाद यहाँ पे अगर नीचे आता भी है तो यहाँ से बाउंस देके वो फिर से अपनी रैली कंटिन्यू करके टारगेट जो है हमारे 97 का अचीव करते हुए मिड से लेकर लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप इस जियोजित फाइनेंशियल को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख रहे हैं तो आने वाले 2 से 3 सालों में ये 120 के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है एच टी मीडिया। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 718 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 34.45 पे। पी रेशियो निगेटिव में है -10.14। सेक्टर पी भी निगेटिव में ही है -19.67 पे। अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करें एच टी मीडिया के तो ये है इसका वीकली चार्ट। देखिए हम वीकली चार्ट देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे क्या देखा है, 2018 से यहाँ पे भारी गिरावट चल रही थी। 57 के बाद इसने कंटिन्यूसली डाउनफॉल में 10 रुपीज़ के भी यहाँ पे लॉस दिखाया, और यहाँ से उसने टर्न अराउंड लेते हुए यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनाया। राउंडिंग बॉटम का जो इसने हाई लगाया था वो था 34.45 का, लेकिन यहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर की वजह से फिर से नीचे की तरफ यहाँ पे उसने बेस बनाया 22 के आसपास, और यहाँ से फिर से उसने सेकंड राउंडिंग बॉटम बनाया। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो ग्रीन कैंडल के साथ हुई है 34.45 पे। अब अगर हम वीकली चार्ट में चार्ट की पैटर्न की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे इसने बनाया एक राउंडिंग बॉटम। यहाँ पे दूसरा जो सेकंड राउंडिंग बॉटम बनाया है तो ये बनाता है कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन। कप एंड हैंडल फिर से बुलिश अप ट्रेंड इंडिकेट करता है अंटिल अनलेस ये ब्रेकआउट दे, और इसका ब्रेकआउट आज हुआ है। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हुई है हमारा जो नेकलाइन है ये है हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। यहाँ से जो स्टॉक है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही गिरावट दिखाई दे रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा था, लेकिन आज इसने ये जो नेकलाइन जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक की है और क्लोजिंग पे उसके ऊपर दी है 34.45 पे। तो आने वाले हमारे टारगेट क्या रहेंगे, देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 37.5। तो यहाँ से हमें क्विकली नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट है वो 37.5 के आसपास दिखाई दे सकते हैं। वहाँ से हो सकता है यहाँ पे मुनाफा वसूली या फिर सेलिंग प्रेशर आ जाए, लेकिन उसके बाद ये जो हमारी नेक लाइन है ये काम करेगी यहाँ पे सपोर्ट का। तो अगर 37 जाता भी है तो वहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ पे 32 के आसपास हम इसे बोलेंगे ब्रेकआउट रीटेस्ट, और वो होगा 32.5 के आसपास। जो अगर इसके नीचे भी हल्का जाता है तो भी ऊपर
आने के इसके चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे रीटेस्ट का सपोर्ट रहेगा 32.50 और 32.50 रीटेस्ट करने के बाद हमारे जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेंगे, फर्स्ट तो रहेगा फिर से 37.50, वो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा 47.50 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 37.50 का है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 47.50 का। तो देखिए यहाँ पे हमारा अभी जो सपोर्ट है वो रहेगा ये ग्रीन कैंडल यानी कि 27.50 का। तो ये ग्रीन कैंडल का अगर हम सपोर्ट लेके चलते हैं, अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, तो यहाँ पे जितने बार भी सपोर्ट के आसपास आ रहा है ये स्टॉक यहाँ से एक बाउंस दे रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से गिरावट भी आती है तो यहाँ से ये जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ से बाउंस देगा, ठीक है। इमीडिएट टारगेट हमारे हैं 37.50, उसके बाद 47.50। अगर इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं तो यहाँ पे ये आने वाले मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 57.50 की भी टारगेट दिखा सकता है। थर्ड जो हमारा स्टॉक है वो है एप्पल। एप्पल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 17,445 करोड़ का, लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 1,290 पे। पी रेशियो की अगर हम बात करें वो है 129.42, जबकि सेक्टर पी है -19.67। देखिए सेक्टर पी से ये जो पी रेशियो है ये बहुत ऊपर है, तो ये थोड़ा रिस्की है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं तो देखिए चार्ट जो है वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है रेड कलर की, यहाँ पे जितनी बार भी स्टॉक आता है ये उसकी पास भी आता है, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दे देता है। अब हम चार्ट में क्या देख रहे हैं, ये है इसका वीकली चार्ट। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, और इसका ब्रेकआउट रिसेंटली हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे नीचे फिर से गिरावट भी दिखाई दी गई। देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट में देखते हैं तो ये चार्ट जो है ये बना रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि बुलिश इंडिकेटर होता है और यहाँ से अप ट्रेंड रैली इंडिकेट करता है। यहाँ पे इंतजार होता है ब्रेकआउट का, जिसका ब्रेकआउट तो हो गया है ऑलरेडी। ब्रेकआउट हुआ हमारा 1200 के जो लेवल थे उसको क्रॉस करने के बाद हमने 1500 के भी लेवल यहाँ पे दिखाए, और वहां से यहाँ पे भारी गिरावट यानी प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये अभी काम किया इसने सपोर्ट का। जैसे ही यहाँ पे ये नीचे आया 1200 के आसपास, यहाँ से फिर से वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग दिखाई दी गई और यहाँ से फिर से उसने बाउंस लगाया है 1291 का। तो देखिए हमारा जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हो गया है, रिटेस्ट भी हो गया है। अब हमारी अपवर्ड जर्नी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे फिर से जो इमीडिएट टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 1500 के। यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट है हमारा 1100 के आसपास। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आप कौन सा नेक्स्ट स्टॉक वीडियो में देखना चाहते हैं जो कि हमें एनालाइज करके बताएं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।